हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमज़ा है और मैं अपने इस चैनल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल सिखाता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक लोगो डिज़ाइन करेंगे, वो भी 10 मिनट्स के अंदर। जी हाँ, एक प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन जो कि 10 मिनट्स के अंदर किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है और मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ बता देता हूँ प्रोजेक्ट की। क्लाइंट का नाम है XYZ। फॉर प्राइवेसी रीजंस मैंने इसको हाइड कर दिया है। लोगो का टाइटल है ज़ैनफाई। टैगलाइन है एआई मार्केटिंग एजेंसी। ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा बूम है। अबाउट बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिनको अपने लिए एक लोगो डिज़ाइन चाहिए है। लोगो के ड्राफ्ट्स ये वाले हैं जो कि मैंने स्केच किए हैं। मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से बताया हुआ कि लोगों के डिज़ाइन को किस तरह से स्केच करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और मैं ऊपर भी लिंक दे रहा हूँ, वो जाके पहले देख लीजिए। अच्छा, ये कुछ ड्राफ्ट्स मैंने इनको दिए थे। ये एक एआई से इंस्पायर्ड होकर एक आइकन मैंने ड्रॉ किया था। उसके बाद मैंने एआई को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी, ए और आई को यहाँ पे प्रोमिनेंट करके। उसके बाद मैंने जी जो इनके नेम का इनिशियल है उसको भी प्रोमिनेंट करने की कोशिश की और नेगेटिव स्पेसिस के अंदर एक लोगो डिज़ाइन किया जिसमें मैंने कुछ इस तरह से जी शो करने की कोशिश की। बट क्लाइंट को इनमें से कोई पसंद नहीं आया और क्लाइंट को ये सिंपल सा लोगो पसंद आया जिसके अंदर हम ए और आई को कंबाइन कर रहे हैं और उसके ऊपर एक डॉट दिखा रहे हैं। आई डोंट नो क्लाइंट ने ये वाले जो डिज़ाइन हैं वो क्यों रिजेक्ट किए, बट जो क्लाइंट की मर्ज़ी हमने फिर उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्पिरेशन आ गई, हम इसको ले जाते हैं साइड पे और स्टार्ट करते हैं अपना लोगो डिज़ाइन करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्केच जो है रफ़ मैंने आपको दिखा दिया कि हम क्या डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो टाइप है उसको, टाइपोग्राफी है उसको मैं सबसे पहले रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि एक मिनिमल लोगो होगा। अच्छा, इसके लिए फ़ॉन्ट चूज़ करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो है तो अच्छा फ़ॉन्ट होगा तो क्लाइंट को इंस्पायर करेगा। और आई एम एमिंग समथिंग अराउंड ब्लू या पर्पलिश। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो हम कुछ उसके अराउंड यहाँ पे प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो फ़ॉन्ट चूज़ करने जा रहा हूँ, मैं 2-3 फ़ॉन्ट के वेरिएशंस मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर जो मुझे पसंद आएगा मैं उसको चूज़ कर लूँगा। द सेम वे मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि 3-4 फ़ॉन्ट्स को एक साथ रख के देख लीजिए करें कि कौन सा सूट कर रहा है, फिर उसके साथ आप इसको कंटिन्यू किया करें। तो यहाँ पे एक फ़ॉन्ट मेरे पास, मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट है, कम्फर्टा। मैं इसको बड़ा यूज़ करता हूँ तो मैं बोल्ड में इसको यूज़ कर लेता हूँ। एक फ़ॉन्ट है फ्यूचरा और एक फ़ॉन्ट है यहाँ पे पॉपिंस। तो जो आपको सूट करे आप उसके साथ जा सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने ए और आई को प्रोमिनेंट करना है ये राउंड में है कुछ, और यहाँ पे राउंड में मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ ये वाला कम्फर्टा का फ़ॉन्ट। तो आई विल डेफिनेटली बी गोइंग विद दिस वन। मैं ये जो दो लोगोज़ हैं, टेक्स्ट हैं, इनको डिलीट कर देता हूँ और इसके साथ फिर अब हम प्ले करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी जो कर्निंग है, इसकी स्पेसिंग है, उसको सेट करना है। तो उसको सेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप पैराग्राफ के अंदर जाके उसको सेट कर लें, अदरवाइज़ आप मैनुअली, अगर आपका हाथ सेट है तो आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो। सबसे पहले तो हम काम करते हैं अपने आइकन के ऊपर जिसको हमने आज प्रोमिनेंट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। मैंने क्रिएट आउटलाइंस में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये कि मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं इसको एडिट कर सकूँ। अब जूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव स्पेस जो है उसको ड्रॉ करना है। तो फॉर दैट पर्पज़ मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ टू ड्रॉ दैट नेगेटिव स्पेस। और उसके लिए क्या करना है, सिंपली इसको हमने यहाँ पे लाके यहाँ पे लाके प्लेस करना है समथिंग अराउंड। इसका अगर आप कलर रेड कर दो ना तो आप बहुत इजीली गेस कर पाओगे कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। और अगर इसको उठा के यहाँ से इस ए से नीचे ले आओ तो ये भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल इसको समथिंग अराउंड बिल्कुल यहाँ पे लुक्स ओके। इन दोनों को सेलेक्ट करें और सबसे पहले जाएं आप शेप बिल्डर टूल में, और ये जो दो शेप्स हैं इनको आप कर दें माइनस। सो दिस वाज द आइकन जो क्लाइंट को चाहिए था। और ये देखें, अब यहाँ पे हमने ये वाला जो आई आपको नज़र आ रहा है, हम इसको डिलीट कर देंगे। इसका ये जो सर्कल है मैं उसको रखूँगा और जो आई इटसेल्फ है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ए और आई को हमने कंबाइन करवा दिया है। ठीक है, ए आई हम फोकस ए आई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ए और आई को हमने कंबाइन करवा दिया है। ए को थोड़ा सा क्लोज करते हैं जी के। और अब आपने क्या करना है, वन बाय वन इनकी कर्निंग, इनकी स्पेसिंग जो है उसको सेट करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि फ़ॉन्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट कर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं,
डिस्टर्ब्ड होती है। कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होती है, कुछ के दरमियान बहुत कम होती है। तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको कंबाइन कर दिया है। अब यहाँ पे बारी आती है प्ले करने की कलर्स के साथ, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट है मैं क्या करूँगा, उसका कलर मैं डल ब्लैक या डार्क ग्रे हम कहते हैं, हम मैं अवॉइड करता हूँ। जो प्योर ब्लैक होता है वो कलर यूज़ करने से अवॉइड करता हूँ, और मैं जो एक डल ब्लैक कलर होता है उसको यूज़ करता हूँ, वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। अच्छा, यहाँ पे कलर ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कौन सा सूट करेगा। आई गेस मैं इंडिगो कलर है ये वाला, पर्पल के अराउंड है, मैं इसके साथ ही जाऊँगा। और यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट में कलर के साथ मसला हो रहा है कि कलर किस तरह से चूज़ करना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच माई क्लास ऑन कलर थ्योरी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया कि कलर्स को किस तरह से आपने चूज़ करने हैं। अच्छा जी, लोगो जो है वो हमारा इतना ही था। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि इतनी जल्दी लोगो बन गया है, तो ये हम तो किसी भी क्लाइंट को ये दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने उसको ऑप्शंस दी थी और उसने उनमें से कोई भी चूज़ नहीं किया और ये वाला चूज़ किया। लेकिन इसके पीछे भी मुझे सोचना पड़ा, मुझे बहुत बहुत देर इसके ऊपर सोच के स्केचेस ड्रा करने पड़े और फिर उसके बाद हम किसी चीज़ के ऊपर फाइनल किया है। तो इसके बैक एंड के ऊपर जो टाइम लगा है वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यू आर डेफिनेटली बी वॉचिंग दिस वन। तो यहाँ पे अब हम इसकी छोटी सी एक प्रेजेंटेशन ड्रा कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन में बड़ी सी सिंपल सी ड्रा करूँगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इसकी एक कॉपी लें, ए और आई की, इसको सबसे पहले तो इस ग्रुप से बाहर लें, ठीक है। और मेरा एक फ़ेवरेट स्टाइल है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करता हूँ किसी भी लोगों की। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी हम उसको कम कर लेते हैं, समथिंग अराउंड 15, ठीक है। और अगर आप इसको मज़ीद क्या कहते हैं अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ दिखाना चाहते हो, तो आप इसकी एक ब्रांड बुक क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इसको आइकन फॉर्म में शो कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हो कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन की बहुत डिटेल्ड में क्लास बनाई हुई है। लोगो डिज़ाइन के ईच एंड एवरीथिंग हम इस कोर्स में कवर कर चुके हैं। तो अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है, कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच ऑल द सीरीज़, जिसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो लोगो जो है वो हमारा रेडी है एंड एज़ प्रॉमिस्ड हमने 10 मिनट्स के अंदर ये वाला लोगो डिज़ाइन कर लिया है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक लोगो को किस तरह से 10 मिनट्स के अंदर डिज़ाइन किया जाता है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई इस क्लास के अंदर, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।